नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी दिल्ली की तरफ से एक लेटर आया है, उसी लेटर की हम चर्चा करेंगे। यानी कि जिन स्टूडेंट्स का बैक लगा हुआ था सीबीटी एग्जाम में तथा जिनका प्रैक्टिकल और ड्राइंग का एग्जाम छूट गया था, यानी कि इसमें बैक लगा हुआ है प्रैक्टिकल और ड्राइंग में, वे सेमेस्टर के हों या ईयर के हों, उन सभी की चर्चा करेंगे। कुछ लोगों का जो नाम था पोर्टल पे शो नहीं कर रहा था, उसके भी बारे में बात करेंगे। आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए 18 नवंबर को दिल्ली एनसीवीटी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था। 18 नवंबर यानी कल के दिन में एनसीवीटी ने एक लेटर को जारी किया। उसमें लिखा हुआ है, देखिए सब्जेक्ट कि ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एआईटीटी सप्लीमेंट्री नवंबर 2022 सीबीटी एग्जामिनेशन फॉर सप्लीमेंट्री ट्रेनिंग फॉर एनुअल एंड सेमेस्टर रिगार्डिंग, यानी कि जो एआईटीटी सप्लीमेंट्री नवंबर में होने वाली थी उसकी हम जिक्र करेंगे, तथा प्रैक्टिकल और ड्राइंग का जो एग्जाम बैक पेपर है यानी 2017 से 2014, 15, 16, 17 यानी 20 तक जिनका बैक लगा हुआ है ड्राइंग और प्रैक्टिकल में, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। आइए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ये आप लोगों को जिनका सेशन 18, 19, 20 है, 1 ईयर में है या 2 ईयर में है, उनका फॉर्मेटिव असेसमेंट अटेंडेंस आप लोग कॉलेज मतलब भर सकता है। उसके बाद 2021 का भी ये आप लोग अब कर सकते हैं। उसके बाद 2014 से 2017 तक जिनका सेशनल अटेंडेंस छूटा हुआ है, H1 H2 छूटा हुआ है, फीस अलाउ छूटा हुआ है, उसके लिए पोर्टल ओपन हो रहा है। उसके बाद देखिए फर्दर यहाँ पर लिखा देयर वाज केसेज रिसीव्ड वेयर इन ट्रेनिंग विल नॉट विजिबल फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम, दीज केसेज आर एनालाइज and it is been found that such trainees have not paid their CBT fees for earlier examination. Now provision has been made for each trainees as ITI level to pay the CBT fees earlier examination as well as current examination details soon. यानी कि कुछ लोगों का जो नाम था सप्लीमेंट्री एग्जाम में शो नहीं कर रहा था, वे ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी CBT फीस जमा नहीं हुई थी। सीबीटी फीस को जो जमा नहीं किए थे, लेकिन एनसीवीटी क्या किया था, उनके एडमिट कार्ड को रिलीज कर दिया था। एडमिट कार्ड को रिलीज कर दिया था उन्हीं स्टूडेंट्स का जो है कि सप्लीमेंट्री एग्जाम में फीस जमा करने के लिए वो पोर्टल पे शो नहीं कर रहा था। इसलिए एनसीवीटी ने कहा है कि उन छात्रों को आपको टोटल सीबीटी फीस जमा करनी होगी। टोटल सीबीटी फीस मतलब एक बार आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया था, आपने एग्जाम नहीं दिया था, यानी आपको 2 बार फीस को पेमेंट करना होगा। यानी सीबीटी फीस जिसका एडमिट कार्ड जारी हो गया, परीक्षा नहीं दिए थे, और पेंडिंग यानी वर्तमान समय में, यानी आपको दोनों फीसों को जोड़ के आपकी परीक्षा को तभी आपको देने के लिए मिलेगा। यानी सप्लीमेंट्री में उन स्टूडेंट्स का डाटा नहीं दिखा रहा था जिनका सीबीटी फीस जमा नहीं था। सीबीटी फीस जमा नहीं था, एडमिट कार्ड जारी हो गया, वह परीक्षा दिए नहीं दिए और फेल हो गए, उन छात्रों से 2 बार फीस ली जाएगी। इस बात को आपको याद रखना है। यानी वो छात्र 2 बार फीस जमा करेंगे। अगर आपने पिछली बार सीबीटी का फीस आपके कॉलेज ने आपने जमा नहीं किया था और आप फेल हो गए और आपको पुनः एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है, तब आपको दोनों फीस जमा करनी होगी। यही करंट एग्जामिनेशन और पेंडिंग एग्जामिनेशन फीस दोनों को जमा करना होगा। अब अगली सूचना है, इट इज यहाँ पे दिया जा रहा है कि जो ड्राइंग और प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन था उसके बारे में ITI कैन फिलिंग स्टार्ट एलिजिबिलिटी फॉर ट्रेनिंग हु विल अपीयर इन द प्रैक्टिकल या ईडी एग्जाम, यानी कि जो लोग प्रैक्टिकल और ईडी एग्जाम में बैठना चाहते हैं 2018, 19, 20 के, 2021 के, फिर सेमेस्टर में 2014 से 17 तक जिनका ड्राइंग और प्रैक्टिकल में बैक लगा हुआ है, वह कॉलेज पे जाके अपना बैक पेपर का फॉर्म भर लें, क्योंकि वहाँ पे फिलिंग एलिजिबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग यानी कि एलिजिबिलिटी भरी जा रही है, यानी कि फीस अलाउ हो रहा है। अगर H1 H2 छूटा है तो वह अभी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेट डायरेक्टर्स कैन कलेक्ट फीस फॉर द प्रैक्टिकल एंड ईडी एग्जामिनेशन, टाइम टेबल फॉर द प्रैक्टिकल एंड ईडी एग्जामिनेशन विल इशूड शॉर्टली, यानी कि आपका टाइम टेबल जो होगा प्रैक्टिकल और ईडी एग्जामिनेशन के लिए जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। और जो ईडी और प्रैक्टिकल की फीस होती है वह जो होती है आपकी राज्य सरकार लेती है, उससे एनसीवीटी का कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन जो टाइम टेबल होता है एनसीवीटी जारी करता है। एक और बात है, इट मे बी नोटेड दैट द ट्रेनीज हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड इन मार्च 2022 एग्जामिनेशन नीड नॉट टू रजिस्टर फॉर ईडी एंड प्रैक्टिकल, सच रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर एट हैव बीन नॉट बी डिक्लेयर, यानी कि जो लोगों ने मार्च 2022 में
आपके एग्ज़ाम दिए थे ईडी और प्रैक्टिकल का, उनको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं थी। जिन लोगों का रिजल्ट अभी तक रुका हुआ है उन लोगों का डाटा नहीं दिखाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यानी मार्च 2022 में जो लोग ड्राइंग और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दिए थे और उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, उन लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हाउ एवर सच ट्रेनीज कैन रजिस्टर CBT, ऐसे जो छात्र हैं अगर CBT में बैक है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ नॉट अपीयर ट्रेनीज विल शेयर्ड विथ स्टेट डायरेक्टर, यानी कि जिनको अपीयर नहीं करना है वह राज्य सरकार को उसका लेटर दे दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं जो हमारी CBT फीस यानी कंप्यूटर बेस्ड की जो फीस जमा हो रही थी उसकी डेट को बढ़ा के 20 नवंबर तक कर दिया गया है। यानी कि 20 नवंबर तक कॉलेज पे आप संपर्क करके अपने CBT की फीस जमा कर सकते हैं। आपका अगर बैक लगा हुआ है 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में या फिर 21 में, और जो एग्ज़ाम जो होने वाले थे 25 नवंबर से शुरू होने वाले थे वह डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। वह डेट जो एग्ज़ाम है हमारा 10 दिसंबर से आगे शुरू होने वाला है। इसके बाद एक बात और लिखी हुई है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। देयर विल बी नो फर्दर एक्सटेंशन बस CBT एग्जामिनेशन फीस पेमेंट डेट, यानी 20 नवंबर के बाद किसी भी प्रकार से कोई भी फीस CBT के लिए नहीं जमा होगी। यह कल के लिए, कल के डेट में यह जो लेटर आया था बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसको हम पॉइंट वाइज आपको समझा देते हैं इसमें कौन कौन सी बातों का जिक्र किया गया था। देखिए सबसे पहली बात का जो जिक्र किया गया था, अलाउ अटेंडेंस एंड फीस फॉर रिमेनिंग स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलाउ करेगा और फीस फॉर रिमेनिंग स्टूडेंट्स जिनकी फीस बाकी है उसे जमा करेगा। सप्लीमेंट्री CBT फीस जो है यानी कि जिन छात्रों का फीस जमा नहीं हुआ था, NCVT ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया था, वह वाली भी फीस और नई वाली भी फीस दोनों जमा करनी होगी। तीसरी बात है सप्लीमेंट्री लास्ट डेट, यानी कि जो लोगों का CBT के लिए लास्ट डेट है 20 नवंबर 2022 है। यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए जो फीस जमा हो रही है, जिनका बैक लगा हुआ है किसी भी सेशन में 20 नवंबर 2022 तक फीस को जमा कर सकते हैं। और सप्लीमेंट्री एग्जाम साल्ट जो होगा जो कि 25 नवंबर से शुरू होने वाला था, अब कब से शुरू होगा? 10 दिसंबर 2022 से शुरू होने वाला है। कब शुरू होगा? 10 दिसंबर 2022 से शुरू होगा। उसके बाद ईडी और प्रैक्टिकल का फॉर्म विल अप स्टार्ट, यानी कि ईडी और प्रैक्टिकल का फॉर्म आप अपने कॉलेज से संपर्क करके भर सकते हैं, क्योंकि उसका एक नया टाइम टेबल जल्दी जारी किया जाने वाला है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू टाइम टेबल फॉर ईडी एंड प्रैक्टिकल विल इशूड शॉर्टली, यानी जो नया टाइम टेबल है ईडी और प्रैक्टिकल के लिए जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी, क्योंकि अभी तक जो बच्चों का प्रैक्टिकल में बैक लगा हुआ था या किसी भी सेशन के थे प्रैक्टिकल में था बैक, ईडी में बैक था, उन लोगों के लिए भी आ चुका है। और जो CBT में जिनका बैक लगा हुआ था किसी भी सेशन के हो आ चुका था, या परीक्षाएं बार बार नहीं होती हैं, इसलिए आप लोग अपने कॉलेज से संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त करके अपना फॉर्म तथा फीस को जमा कर दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग अभी तक प्रैक्टिकल और ईडी देने से छूट गए हैं उनके लिए असुविधा हो जाएगी।